Okay class, today we are having our new topic that is डाटा हैंडलिंग। तो जब भी हम डाटा हैंडलिंग की बात करते हैं तो इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसे सिस्टमेटिक वे में हमें अरेंज करना है और उससे जो भी चीज़ हम एनालाइज कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं डाटा हैंडलिंग में। जस्ट लाइक आपकी क्लास में मान लिया 100 स्टूडेंट्स है तो उनके मार्क्स कितने कितने आए हैं पर सब्जेक्ट एंड उनका एग्रीगेट कितना बैठ रहा है एंड का एवरेज कितना बैठ रहा है, ठीक है, उनके परसेंटेज क्या बैठे, ये सब हमारा किसका पार्ट है, डाटा हैंडलिंग का पार्ट। ठीक है, तो चलिए अब इसमें आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है हमारे पास रॉ डाटा। देखिए रॉ डाटा क्या होता है कि मैं कोई भी डाटा कलेक्ट करा, ठीक है, उसको मैं क्या बोलूँगा, रॉ डाटा, जब तक वो एक सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज नहीं हो जाता। ठीक है, अब उसके बाद जब भी हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की, तो आपने देखा होगा जो भी आपकी क्लास की लिस्ट है वो सिस्टमेटिक ऑर्डर में होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करी होती है। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं ऑर्डर्स। उसके बाद आता है फ्रिक्वेंसीज। फ्रिक्वेंसी होता है नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रेपिटेशन कोई भी चीज़ होगी। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप्स हो जाते हैं, डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्टिन्यूस ऑफ ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए डिस्क्रीट में क्या है कि आपको कुछ नंबर्स भी वन होंगे किसी भी चीज़ के, उससे आपने फ्रिक्वेंसी करनी। ठीक है, लेकिन जब आपको एक ग्रुप बोला जाता है तो आप क्या बनाते हो, एक रेंज बनाते हो। ठीक है, इस रेंज के इसमें आएंगे, इस रेंज के नंबर्स इसमें आएंगे, तो किस टाइप से हम उसमें काम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो इसमें हमारे पास द वेट ऑफ 20 born babies in kg in a hospital in a particular day are as given follows. Here is the weights in descending order. ठीक है, एंड हाउ मैनी, चलो पहले से अरेंज कर लेते हैं। पहले जैसे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिख लेते हैं वेट। एक काम करते हैं, 1 मिनट होती है, ये यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको टैली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बता दूंगा इसमें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा, सबसे पहले हमने लिख लिया एक, यहाँ पे लिख लेंगे हम टैली मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी। चलिए तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जो सबसे बड़ा आपको कौन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो हमें दिखाई दे रहा है 2 तो नहीं हो गया 3.1। ठीक है, 3.1 ये रहा, और कोई है 3.1, हाँ ये रहा, तो हमारे पास हो गए 2 3.1। तो वेट आ गया हमारे पास 3.1, इसलिए कितने हमारे पास 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 2। उसके बाद हमारे 3.0 दिखाई दे रहा है, ये रहा, 2 हो गए, और कहीं है 3.0 नहीं, तो उसमें हम लिख लेंगे 3.0, इसलिए यहाँ पास 2 है तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2। उसके बाद आ जाता है हमारा 2.9, एक तो ये हो गया 2.9, और कहीं है 2.9 2, बस बात खत्म। तो ये होगा हमारा 2.9 2.9। तो 2.9 भी हमारे पास कितने 2 है, चलिए हमने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद आते हैं हम 2.8 पर, एक ये रहा 1 2 3, और कहीं दिखाई दे रहा है नहीं। 2.8 हमारे कितने टाइम से, 3 टाइम्स, 1 2 3, ये हो गया हमारा 3। चलिए उसके बाद 2.7 1 2, चलिए 2.7 है हमारे पास 2 टाइम्स, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2। उसके बाद 2.6 दिखाई दे रहा है आपको 1 2, चलिए 2.6 हमें दिखाई दे रहा है 2 टाइम्स। उसके बाद 1 2 3, तो ये हो गया हमारा 2.5 1 2 3 टाइम्स। उसके बाद आता है हमारे पास 2.4 1, ये तो 1 टाइम ही, चल यहाँ लिख लेते हैं हम 2.4 1 टाइम। उसके बाद 2.3 ये रहा हमारा, और क्या दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो ये हो गया 2.3 1 टाइम। उसके बाद 2.2 2.1, ये तो 1 टाइम ही है, मैं ये कहते हैं 2.2 1 टाइम
2.1, ठीक है, भी कितना हो जाएगा 1 टाइम 1 पाउंड। चलिए, तो अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हमसे क्या बोला गया है, अरेंज द वेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर हमने कर दिया। हाउ मेनी बेबीज वेट बिलो 2.5 kg को 2.5 kg कहाँ दिखाई दे रहा है, इससे नीचे कितने बेबीज हैं हमारे पास, 1 2 3 4, ये हो गया हमारे पास। हाउ मेनी बेबीज, 4 बेबीज। डिटरमाइन द रेंज, देखो रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट कितना हमारा 3.1 एंड लोएस्ट कितना हमारा 2.1, तो उसकी रेंज कितनी हो जाएगी 1.0। उसके बाद बोले हाउ मैनी बेबीज वेट 2.8 kg, देखो 2.8 kg में कितना है हमारे पास 3, हम यहाँ पे लिख देंगे 3, ठीक है। उसके बाद हाउ मैनी बेबीज वेट मोर देन 2.8 kg, 2.8 kg से ज़्यादा कितने हैं, ये 3 आ जाएंगे हमारे पास, कितना हो जाएगा 6, ऐसा बोल सकते हैं हम, हमारे पास कितने हैं 6 है। हाउ मैनी बेबीज बॉर्न वर बॉर्न ऑन दैट डे, कितने बेबीज बॉर्न हुए थे, तो यहाँ पे देखो हमें वेट कितना गिवा है 20 बेबीज का, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हमें कितने मिले थे 20 बेबीज। डिटरमाइन द लोएस्ट वेट, लोएस्ट कितना है हमारा 2.1, लोएस्ट हमारा कितना है 2.1 एंड हाईएस्ट कितना हमारा 3.1। क्लियर, तो आप इस टाइप से क्या करने हैं, ये अरेंज करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे विच मार्क्स इज अकरिंग मोर फ्रिक्वेंटली, तो मोर फ्रिक्वेंटली सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन आया है यहाँ पे, देखो 2.5 और 2.8, तो आप ऐसे करके यहाँ पे भी आंसर लिख सकते थे, वो पूछा आता था, ठीक है। तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इसमें, आगे चलते हैं। चले, तो अब हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी, ग्रुप बना के, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। चलो, तो उसे फिर से हम वही कर लेते हैं। चले, तो अब हम यहाँ पे एक लाइन यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। सेकेंड लाइन यहाँ बना लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास इंटरवल, मतलब CI, यहाँ पे लिख लेते हैं टेलीमार्क्स, यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं वो हमारे पास। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, हम लेने वाले हैं इनका क्लास इंटरवल की रेंज। देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है 30 to 40, 40 to 50, 10 10 पे बैक पर यहाँ पे तो बनाना ही नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ बताने के लिए होगा, तो हमें इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ गया हमारे पास क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10 to 20। चलिए, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। देखो हाईएस्ट नंबर यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा हूँ, अभी 21 है, 21 से बड़ा है कोई, 24, 24 से बड़ा, 25 से बड़ा है कोई नहीं, तो इसका मतलब हमें सिर्फ कहाँ तक बनाना है, 25 तक ही बनाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा गैप ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 to 10, ये हो जाएगा 10 to 15, ये हो जाएगा 15 to 20, और ये हो जाएगा 20 to 25, ठीक है। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, नंबर्स देखने हैं उनके ग्रुप में, इनको प्लॉट करना है। देखो 0 से 4.5 तक, 4.9 तक होगा तो वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और जैसे ही 4.9 क्रॉस कर देगा तो हम उसको किस ग्रुप में लिखेंगे, 5 to 10 वाले, ये बात ध्यान रखना। अगर आप पूछेंगे सर 5 किस में लिखा जाएगा, तो आप इसमें लिखेंगे या इसमें लिखेंगे, मैं बोलूँगा हम यहाँ तक 0 to 5 वाली रेंज में सिर्फ 4.9 तक लिखते हैं, और जैसे ही वो 5 हो जाएगा तो हम 5 to 10 वाली रेंज में उसको डाल देंगे, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास नंबर्स हैं। चलिए, नंबर्स में हमारे पास सबसे पहले 18 हमारे पास कहाँ जाएगा, यहाँ पर, फिर 13 भी हमारे इसी रेंज का है, फिर 8, 5 to 10, फिर 3, 0 to 5, 3, 21 हमारा आ जाएगा यहाँ, 16 आ जाएगा हमारे यहाँ, ठीक है। 7, 3, 13, 7, 13 आ जाएगा हमारा यहाँ पर, और
5, 7, 13, 5, 5 हमारा कहाँ आएगा इस वाली रेंज में, ठीक है। उसके बाद आता है 23, 15, 3, 23, 15 एंड देन 3, ठीक है। फिर आता है 18, 19 और 5, 18, 19 बीच में आएगा एंड फिर आ जाएगा हमारे पास 5, देन 13, 24, 0, 13 हमारे पास कहाँ आएगा यहाँ पर 24 एंड 0। चलिए उसके बाद आता हुआ 10, 16, 7, 10 हमारा यहाँ पे लाई करेगा 16 एंड देन 7, ये हो गया 5, ठीक है। उसके बाद आता है 21, 8, 9, 21 कहाँ लाई करेगा यहाँ पर 8 इसमें और लास्ट था 9, 9 भी हमारा यहीं पे लाई करेगा। उसके बाद 7, 12, 12, तो 7 हमारा कहाँ पे लाई करेगा यहाँ पर 12 हो जाएगा हमारा यहाँ पर एंड देन अगेन 12, ओके। देन वी आर 1, 6, 20, तो 1, 6, 20, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे देखा था यहाँ पे कितना आ गया 4, यहाँ पे कितना आ गया 9, यहाँ पे तो कितना आ गया 9, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हम यहाँ पे इनका टोटल कर लेंगे, तो जैसे तो यार 30 आएगा वैसे, ठीक है। चलिए बाकी आप लोगों को क्लास साइज निकालने का बात पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ क्लास, देखो लोअर लिमिट क्या होगी इसमें 50 हो जाएगी, हायर लिमिट हो जाएगी 60 हो जाएगी। फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ द दिस, ये तो आप इसमें साइन कर सकते हैं। 40 to 50 कितना था 13, 50 to 60 कितना था 17, देखेंगे तो 20, 30 हो गया। क्लास साइज इन दोनों का डिफरेंस होगा, ये कितना हो जाएगा 10। चलिए तो आप अब लोग ये सब बना सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इंस्टाग्राम में, ठीक है। तो बायोग्राफ तो उसमें हम यहाँ पे क्या छोड़ते हैं, स्पेस छोड़ देंगे। इंस्टाग्राम में हम क्या करते हैं साथ साथ में लागू चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आ जाता है हमारे पास क्लास इंटरवल, ठीक है। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का इंस्टाग्राम। चलो तो इसके लिए हम एक चार्ट ले लेते हैं, कौन सा लेंगे हम, दिस वन, जिसमें बॉक्स होने में, तो इसे मार्क करना ईजी पड़ जाता है क्योंकि हमारे पास ग्राफ भी तो ऐसे ही होता है। चलिए तो हम इसमें करते हैं, देखिए तो हमारे पास क्या है यहाँ पे इंस्टाग्राम कंस्ट्रक्ट करना है, तो हमारे पास मंथली स्कूल्स है। मंथली स्कूल फीस कितनी है 30 से 60, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्कूल्स हमें यहाँ पे गिवन है। तो नंबर हमेशा कहाँ पर आएगा वाई एक्सिस पे, और जो हमारा जो मेन कंटेंट होता है जिस बारे में हम बात करते हैं वो आता है हमारा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पे हमारे पास 2 है, एक हो गई, सॉरी तो इसके लिए लाइन बनानी पड़ेगी। चलिए ये लाइन बन गई हमारी। अब आ जाता है अपना काम हैंड, तो ये हम आना क्या होगा एक्स एक्सिस, ये क्या होगा हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया हमारा 0, और अब हम बनाते हैं यहाँ पे क्लास इंटरवल। देखो 30 से स्टार्ट है, ठीक है। तो कहाँ तक है हमारा 240, तो 8 कॉलम चाहिए होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बुक्स और। चलिए तो पहले हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30, देन उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 60, देन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 90, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 120, यहाँ पर आ जाएगा 150, देन अगेन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 180, देन यहाँ पर आ जाएगा 210, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 240, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लगाने वाले हैं। तो हमारे पास देखोगे नंबर्स जो हैं वो 20 तक है, नहीं 36 तक हैं, तो हम 5 का ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 वैसे 4 का ले लेते हैं, ठीक है। चलिए 5 पे ले लेते हैं, ऐसे 5 यहाँ एक यार ये जो ऊपर नीचे चलते हैं ना ये सबसे ज़्यादा गड़बड़ होता है। एक यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। चलिए
तो पहले हमें 5 का लेना है, 4 का लेना है। 5 का ले लेते हैं, ठीक है, चलो 5 का ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गए, स्कूल, यहाँ पर आ गए हमारी फीस, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इधर हमने लिखे नंबर्स हैं, चलिए मार्क करते हैं। 30 to 60 की रेंज में हमारे पास कितने बच्चे हैं? 10। तो हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे। ये थोड़ा सा पेन है ना आगे पीछे मूव कर रहा है स्क्रीन में, तो आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारे पास 24। 60 to 90 कितना हो गया? 24। देखो 20 ये रहा, 5 ये रहा, तो यहाँ से होगा अप्रॉक्सीमेटली कुछ, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से ऐसे बना लेंगे। ये हो गया हमारा 60 to 90, 24। ये वाला कितना था हमारा? 10। उसके बाद हमें देखा गया 90 to 120 कितना? 28। तो हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। 25, 26, 27, 28। अब देखें ग्राफ पेपर अगर आपको अवेलेबल है तो आप ऐसे करना, नहीं तो आप स्केल से प्रॉपर मेजरमेंट लेके करना। जितना यहाँ मेजरमेंट है उतना ही इधर होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे तो इधर तो छोटा छोटा कर दिया, इधर बहुत बड़ा बड़ा कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देन वी आर हैविंग 120 to 150, दैट इज 36, 35। ओके, एक और लेना था मैं, आप 40 तक, ओके। तो ये 35 है, हम यहाँ पे ले लेते हैं 36। हमने यहाँ से ये फॉर्म करा, ठीक है। ये हो गया हमारा 36। उसके बाद आता है 15 to 150 to 180, तो हो गया हमारा 20। तो 20 हमारा ये रहा, उसको यहाँ से ड्रॉ करके हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, ये हो जाए हमारा 20। देन वी आर हैविंग 18, तो 18 हम यहाँ से मार्क कर लेते हैं और यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। एंड उसके बाद हमारे पास कितना आएगा? 14। तो 15 से थोड़ा सा, ये 15 है ना, यहाँ से थोड़ा सा नीचे करेंगे और ये हमारा हो जाएगा 40, ठीक है। तो आप इन्हें शेड भी कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो, ठीक है। इस टाइप से आप क्या बनाओगे? हिस्टोग्राम बनाओगे। हिस्टोग्राम और बायोग्राफ में डिफरेंस पता है ना? जब हम बायोग्राफ बनाते हैं तो उसमें हम अलग अलग कॉलम्स बनाते हैं, जब हिस्टोग्राम बनाते हैं तो उसके एक साथ ही बना देते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा हिस्टोग्राम। चलिए आगे देखें। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, जिसके भी पे हमें आंसर्स करने हैं। तो हम एक क्वेश्चन नंबर 8 पिक कर लेते हैं। इसमें लिखा इन विच ग्रुप लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स आर बीइंग केप्ट एंड व्हाट इज दिस नंबर। देखो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, आई थिंक यहाँ पे नंबर ऑफ लेबर्स आना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास हो मंथली वेजेस गिवन है और यहाँ पे नंबर्स गिवन है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है लार्जेस्ट नंबर कौन से ग्रुप में है, तो लार्जेस्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें यहाँ पे देखेंगे थोड़ा थोड़ा ऐसा करके, तो ये 20 निकल के आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि हमारा ए पार्ट है उसमें कौन सा ग्रुप है सबसे लार्जेस्ट? आई थिंक 850 to 900। तो यहाँ कर लेंगे 850 to 900। और फिर नंबर कितना है? 20। लीस्ट का मतलब सबसे लोएस्ट होता है। एंड व्हाट इज द नंबर? देखिए लीस्ट में अगर हम जाएं तो ये होगा हमारा 10, ठीक है। तो इसलिए जो लीस्ट ग्रुप है ये हमारा कितना है? 1050, कुछ ऐसी है ना ये। चलिए एक मिनट देखते हैं, 1000 से 1050। तो अगर हम बी पार्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें जो हमारे पास ग्रुप है वो कौन से ग्रुप से लाया करता है? 1000 से 1050। और इसमें सिर्फ कितने लोग हैं? 2, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? ये तो आप लोगों को टोटल करना पड़ेगा। चलिए वो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे देखेंगे 4 है, यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ रहा है? ये हो गया 10। इसको देखने तो हो जाएगा 12,
ये हमारा था 20, ये हमारा हो जाएगा 18, ये हो जाएगा हमारा 14, और ये हो जाएगा हमारा 2, और ये हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 10, 60 तो यही हो गया, 60, 70, 6, 10, 20, 28, तो ये हो जाएगा हमारा 68। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए? वर्कर्स 68 वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज द क्लास साइज, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? दैट इज 50 रुपीज। चलिए, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी मैथ्स स्किल्स इंप्रूव करते रहिए।